Hello bachchon, let's see the question. The question says that semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in options हैं Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhimurium, Drosophila melanogaster और Escherichia coli। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। सबसे पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जो है वो रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है ये हम जान लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन या फिर इसे सिंथेसिस भी कहा जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है यह है सेल साइकिल की एस फेज में होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये सेल साइकिल जो है इसके अंदर एक फेज होती है इंटरफेज, जिसे कहते हैं इंटरफेज या इसे प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। और इंटरफेज की सिंथेसिस फेज या एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। ये होता है सेमी कंजर्वेटिवली कंजर्वेटिव होता है ये। अब ऐसा जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किसने बताया था ये सेमी कंजर्वेटिव तरीके से डीएनए जो है ये रेप्लिकेट होता है, ये बताया था मेसेल्सन एंड स्टोल ने। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उन साइंटिस्ट के नाम, मेसेल्सन एंड स्टोल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल जो है इन्होंने ये किया था एशेरिचिया कोलाई में। एशेरिचिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को यूज करते हुए इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। नेचर में डीएनए रेप्लिकेट जो है ये सेमी कंजर्वेटिवली होता है, ये बताया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल ने। और ये बताया था एशेरिचिया कोलाई में। एशेरिचिया कोलाई पर ये एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप जो है यूज किया था इन्होंने। हैवी, स्लाइटली हैवी होता है ये नॉर्मल नाइट्रोजन से। तो हैवी आइसोटोप जो है ये इन्होंने यूज करते हुए ये डेमोन्स्ट्रेट किया था एशेरिचिया कोलाई में। तो अब हम अगर बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए है जो कि पेरेंटल डीएनए होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, ये पेरेंटल डीएनए है हमारे पास। और पेरेंटल डीएनए जो है ये क्या होता है, ये है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड ज्यादातर ये डीएनए होता है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो यहाँ हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस जब होता है तो जो पेरेंटल डीएनए है क्या होगा, इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वो एज ए टेम्पलेट जो है ये वर्क करेंगे और उन टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि एक जो डीएनए है मॉलिक्यूल उससे टू डॉटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इससे क्या होगा, टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये दोनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। अब हम डॉटर डीएनए की बात करें तो दोनों डॉटर डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड हैं। तो इनमें जो एक स्ट्रैंड है वो तो पुराना पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा जो है न्यूली फॉर्म्ड होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डॉटर डीएनए हैज वन ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों जो डीएनए बने हैं यहाँ पर पेरेंटल डीएनए से, तो उनके पास एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और एक होता है न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। इसीलिए ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसे कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। मीन
हाफ पेरेंटल पार्ट जो है वो कंजर्व रहता है प्रोजेनी और डॉटर डीएनए में। तो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है ये न्यूमोनिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है। इस पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया गया था। ऑप्शन बी है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, तो ये कॉज करता है टाइफाइड। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये होती है फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई जो है इस पर जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, बट ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेशन की, इसका डेमोन्स्ट्रेशन इस पर नहीं किया गया था। ऑप्शन डी दिया गया है एस्चेरिचिया कोलाई। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, तो फाइनल आंसर हमारा जो है ये ऑप्शन डी होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।